रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नयनार संत किसके उपासक थे। तो बताओ ये किसके उपासक थे, नयनार संत। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थे भगवान शिव के उपासक। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 के परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो बताओ क्या उपस्थित होता है परमाणु के नाभिक में। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये सार्क का स्थायी सचिवालय। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये काठमांडू नेपाल में। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं संभाजी। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया कि अवैध घोषित किस वर्ष किया। तो बताओ कब अवैध घोषित हुई थी ये सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी 1829 में। सी ऑप्शन 5 का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो बताओ कब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 6 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो लोधी वंश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये बहलोल लोधी जाने जाते हैं लोधी वंश के संस्थापक के रूप में। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि PIN का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ पिन का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। 8 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सुमात्रा द्वीप। 9 का राइट आंसर आपको बताना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुमात्रा द्वीप ये इंडोनेशिया में स्थित है। 9 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। तो बताओ इसे कब शुरू किया गया था भारत की नई उदार औद्योगिक नीति। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1991 में की गई थी। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आ जाता है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो बताओ कितना समय लग जाता है। तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है 8.3 मिनट, यानी 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हाई स्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया। तो बताओ किस किस के बीच में हाई स्पीच का युद्ध हुआ था। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाई स्पीच का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है कि प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है। तो कब से कब तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। 13 का आंसर आपको देना है। तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग के सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य से ये काबुई जनजाति संबंध रखती है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस जनजाति का संबंध हो जाता है मणिपुर से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो बताओ कब शुरू हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की। तो बताओ कब की थी। 16 का आंसर आपको बताना है, 16 का राइट आंसर। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग रखी थी वो 1940 में रखी थी। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं राष्ट्रपति। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करते हैं अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो बताओ कहाँ से शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो मुंह से होता है। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महाबलेश्वर माफ़ी चाहता हूँ 19 नंबर का प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाता है वो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है अप्सरा। कौन अप्सरा हो जाता है। 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 आ जाता है गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है। तो कौन से व्यक्ति गटर के संत के रूप में जाने जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो बाबा आमटे को जाना जाता है गटर के संत के रूप में। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया। तो बताओ कौन सी अनुच्छेद किस योजना के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था। तो बताओ किसके दिशा निर्देशन पर मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो बताओ कब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। ए ऑप्शन 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये हुमायूं का मकबरा। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हुमायूं का जो मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि AIR का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो AIR का जो फुल फॉर्म हो जाता है ये हो जाता है ऑल इंडिया रेडियो। यानी 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है। तो बताओ कब आती है समुद्र में उच्च ज्वार। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो तब समुद्र में उच्च ज्वार आती है। यानी 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि MNP का पूर्ण रूप क्या होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा। 28 का राइट आंसर आपको बताना है। तो MNP का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। यानी 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताओ कौन से अंग को ये प्रभावित करता है तपेदिक। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तपेदिक ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है। तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को। 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जिप्सम से ये प्राप्त किया जाता है।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इंटरनल इंडिया 31 का राइट आंसर, तो इसको लिखा है इंदिरा गांधी ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि मौसमाई गुफा कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है मौसमाई गुफा। 32 का राइट आंसर आपको बताना है कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुफा मेघालय में स्थित है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बताओ कितने होता है। 33 का आंसर आपको बताना है। तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो बताओ किसके कारण है मूत्र का रंग पीला होता है। 34 का आंसर आपको बताना है। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है कि इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है। तो बताओ ये कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी नहर फैली हुई है। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आ जाता है कि राणा सांगा कहाँ का शासक था। तो बताओ कहाँ का शासक था राणा सांगा। 36 का आंसर आपको देना है। तो ये था मेवाड़ का। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ये है आपका पड़ता है पुणे में, और 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो बताओ कौन से भाग में है मूल अधिकार का वर्णन। तो ये हो जाता है तीसरे भाग में। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है। तो बताओ इनमें से सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। 39 का आंसर आपको बताना है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर हो जाता है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।